क्योंकि नारे आने चाहिए, नारे हम इसको थोड़ा आइए ये सब आरवी राम जी वो पेपर दे दो कहाँ है? पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है, पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है, पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है। जन जन की है यही पुकार, पीपीआईडी अब की बार, जन जन की है यही पुकार। पीपीआईडी अब की बार, महिलाओं के सम्मान में, पीपीआईडी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, पीपीआईडी मैदान में, मजदूरों के सम्मान में, पीपीआईडी मैदान में, छात्रों के सम्मान में, पीपीआईडी मैदान में, किसानों के सम्मान में पीपीआईडी मैदान में पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है, पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है। 90% का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 90% का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो संविधान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। ST SC OBC, हम भारत के मूल निवासी, SC ST OBC, हम भारत के मूल निवासी। मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश, अपना राज, मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश, अपना राज, मूल निवासियों की एक आवाज, अपना देश, अपना राज। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है। भारत देश हमारा है। आर्टिकल 19 के हैं बोल, बातें अपनी खुलकर बोल, आर्टिकल 19 के हैं बोल, बातें अपने खुलकर बोल, अपनी बातें खुलकर बोल। आर्टिकल 19 से है बोल। आर्टिकल 1 की क्या पहचान, इंडिया भारत देश का नाम, आर्टिकल 1 की क्या पहचान, इंडिया भारत देश का नाम, पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है। आप बोलो मैडम, लाइट चलाओ, लाइट हाँ ठीक है, फट गया। महिलाओं के सम्मान में आ जाइए महिला लोग। अभी आ जाओ, पहले तुम स्टार्ट करो। जय भीम सभी साथियों को। साथियों, जैसे आज हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी पीपीआईडी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय एडवोकेट प्रमोद कुमार जी और पूरी प्रदेश की पूरी टीम, हमारे माननीय सैनिक प्रदेश महासचिव और हमारे भी हमारे आरबी सर हैं और हमारे तुलसी मैडम जी, सभी हमारे रफीक अहमद जी और सारे पदाधिकारी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम पूरे हल्द्वानी शहर का भ्रमण करते हुए, क्योंकि नव निर्वाचित कार्यकारिणी अभी बनी हुई है, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के सम्मान में ये आज पूरे हल्द्वानी महानगर में रैली निकली है और संवैधानिक बातें के साथ पीपीआईडी मैदान में आ चुकी है और पूरे देश पर जो है, अन्य राज्यों पर भी पूरे देश में पीपीआईडी जो है अपने विधानसभा में अपने चुनाव कैंडिडेट खड़ा करेगी और साथ ही साथ संवैधानिक बातों को रखते हुए और मूलभूत आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए ये पार्टी बनी हुई है। पूरी तरीके से डेमोक्रेटिव है। हमारे मातृ संगठनों की बनाई गई पार्टी 2018 से जो है आज जो है हल्द्वानी महानगर में एक यात्रा के रूप में हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मान में आए हुए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय मुनिवासी। देखिए, मैं जो हमारी यहाँ नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है पीपीआईडी की, उसके सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज ये एक जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो उसके लिए पार्टी के हमारे साथियों का आभार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हम लोग यहाँ पर जो हमारे प्रभारी हैं नैनीताल जिले के एडवोकेट गंगा प्रसाद जी, उनका एक कार्यक्रम है। आज यहाँ पे जिले की कार्यकारिणी के गठन का भी कार्यक्रम है। जैसे आप देख रहे हैं, देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सभी, कोई भी तबका आज छूटा नहीं है जिसका शोषण ना हो रहा हो, चाहे छात्र है, मजदूर है, व्यापारी है, किसान है,
हमारे जो सरकारी नौकरियों में लोग लगे हैं, महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, सब त्रस्त हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक उम्मीद की किरण बनकर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक आई है। पूरा देश एक और भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, लेकिन उसको कोई विकल्प नहीं सूझ रहा कि हम किधर जाएं। ऐसे में इस देश का जो एक जिम्मेदार जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों ने निर्माण किया। पिछले अभी 8 साल इस पार्टी के गठन को हो रहे हैं। बहुत तेजी से देश के लगभग 22 राज्यों में इसका गठन हो चुका। उत्तराखंड में भी हम लोग 2027 की तैयारियों में लगे हुए हैं। उसी सिलसिले में आज नैनीताल जिले की हमारी यूनिट ने ये कार्यक्रम किया, ये रैली निकालकर अभी यहाँ पर गठन होना है, कार्यक्रम होना। मैं यहाँ की यूनिट के साथियों का धन्यवाद करता हूँ और सभी जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो जितने हमारे साथी, उन सभी से आह्वान करना चाह रहे हैं कि एकमात्र पहली ये राजनीतिक पार्टी है जो भारत के संविधान की जो मूलभूत अवधारणा है कि एक लोकतांत्रिक भारत कैसे बनेगा, आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं थी। जितनी भी पार्टियां आज तक शासन सत्ता में रही हैं, कोई परिवारवादी है, कोई व्यक्तिवादी है, कोई सुप्रीमोवादी है, कोई जातिवादी है, कोई सांप्रदायिक है, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें ना कोई व्यक्तिवाद, ना परिवारवाद, ना सुप्रीमोवाद। इसमें पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हर 2 साल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बदलती है, हर 2 साल में प्रदेश की कार्यकारिणी बदलती है, जिले की बदलती है। तो ऐसा संगठन, ऐसी पार्टी पहली बार इस देश को मिली है। तो हम लोगों का आह्वान करना चाहते हैं, इस देश की महिलाओं, बुजुर्गों, नौजवानों, छात्रों, किसानों, छात्राओं, सभी से हम आह्वान करना चाहते हैं 2027 में उत्तराखंड में पीपीआईडी की सरकार बनाएं। और रोज आपको एक बार आप पीपीआईडी की सरकार बनाइए, आपको पूरे 5 साल त्राही नहीं करनी पड़ेगी, अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा, सिर्फ एक समाधान है। तो इसी आह्वान के साथ मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। अभी हम लोग कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर। ठीक, आप बजा लो थोड़ी। बजा लो।